Hello everyone, welcome back again. In this video I am Prem. This video is related to our experience series. जैसे कि हमने लास्ट एक्सपीरियंस सीरीज के थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था कि थॉट प्रोसेस क्या है। हम अपने लाइफ में थॉट प्रोसेस सोसाइटी, फैमिली, एजुकेशन, साथ साथ सोशल मीडिया से कैसे बिल्ड करते हैं और हम अपने थॉट प्रोसेस से अपने लाइफ के ड्रीम्स कैसे इनिशिएट करते हैं और हर ड्रीम को लगने वाले गोल्स हम अपने लाइफ में कैसे डिसाइड करते हैं। पर जो गोल हमने अपने लाइफ में उस ड्रीम को अचीव करने के लिए सिलेक्ट किए हैं, उस मल्टीपल गोल में से हम अपने लाइफ में एक स्पेसिफिक गोल कैसे चुने, हम अपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से, अपने सोसाइटी के एक्सपीरियंस से अपने लाइफ में गोल कैसे सिलेक्ट करें, वो भी आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, सेटिंग अ गोल थ्रू एक्सपीरियंस। जब मैं अपने स्कूल लाइफ में एंटर हुआ तब मैं स्टडी में एवरेज से ऊपर था और साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा था। तो जब मैं कॉलेज लाइफ में जस्ट एंटर होने वाला था तब मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस एज अ फील्ड मेरे कॉलेज लाइफ में सिलेक्ट की। बट जब स्पोर्ट्स की बात आई तब मेरे सराउंडिंग की वजह से, जैसे मेरे कज़न ब्रदर्स क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, प्रोफेशनल खेल रहे थे, और जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो मैंने अपने सीनियर्स को भी अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो मैंने और क्रिकेट में इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया और मैं क्रिकेट में एक गोल ओरिएंटेड बनने लगा। मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट क्लब स्टार्ट किया और वहाँ पर मैं अच्छा कर रहा था और कुछ साल मैं अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता रहा। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अगर हमें कुछ बड़ा स्टार्ट करना है तो हमें उसकी शुरुआत बहुत कम एज में करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं कहीं ना कहीं क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो जैसे कि मेरा आगे का एजुकेशन मुझे कंप्लीट करना था, ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नागपुर में इंटर किया और मेरे कॉलेज लाइफ के बीच मुझे एक लाइव इवेंट अटेंड करने का मौका मिला। उस लाइव इवेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि स्टार्टअप भी एक अच्छा चांस है जहाँ से मैं अपने ड्रीम को जो पहले देखता आ रहा था कि मैं नाम बनाऊँ, मैं लोगों के लिए कुछ करूँ और मैं रिस्पेक्ट हासिल करूँ, तो वो मुझे एक स्टार्टअप की दुनिया से मिल सकती है। मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ल्ड में आके उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरा गोल जैसे पहले क्रिकेट में था, उसका सेम ड्रीम मुझे यहाँ से भी एक अचीव होते हुए दिख रहा था, इसलिए मैंने इसमें इन्वॉल्वमेंट देना स्टार्ट किया और इसको भी 3 to 2 years अच्छे से करना स्टार्ट किया और मेरी ग्रोथ अच्छे लेवल पर हो रही थी। पर एक समय ऐसा आया कि मुझे कहीं ना कहीं सोचना था कि मैं किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके चलूँ, क्योंकि मैं बचपन से अच्छा हॉबी में भी था, जैसे कि मैं सिंगिंग अच्छा करता था और मैं अपने वीडियोस बनाता रहता था, अपने ऑडियो फाइल बनाते रहता था और लोग अप्रिशिएट करते थे। तो एक तरह अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पर आगे बढ़ूँ जिससे मेरे ड्रीम्स भी कंप्लीट हो, तो मैं वहाँ पर कन्फ्यूजन में था। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन अपने कॉलेज लाइफ में कंप्लीट कर रहा था तो वहाँ पर छोटे छोटे सेमिनार्स चलते थे। तो जब मैं वो सेमिनार अटेंड करने जाता था तो एक सेमिनार में जब एक स्पीकर अच्छा लाइफ पर बोल रहे थे तो उनसे मैंने जस्ट क्वेश्चन किया कि मेरे पास मल्टीपल टैलेंट है, मेरे पास मल्टीपल स्किल्स है, बट मैं अपने लाइफ में अपने ड्रीम के लिए गोल डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने मुझे एक सोल्यूशन दिया, जैसे तुम्हें एग्जाम में 10 आउट ऑफ समथिंग स्कोर मिलते हैं, 100 आउट ऑफ समथिंग स्कोर मिलते हैं, वैसे ही अपने ड्रीम्स के लिए जो तुमने मल्टीपल गोल डिसाइड किए हैं उसको भी 10 आउट ऑफ कुछ स्कोर दो। तो मैंने उसमें पॉइंट देने का सोचा, स्कोर देने का सोचा, पर वो स्कोर मैं प्रॉपरली दे नहीं पा रहा था। तब मैंने स्टडी की, तब मैंने कुछ बुक से चीज़ें समझी, तो मुझे पता चला कि अपने गोल डिसाइड करने के लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज स्किल्स एंड सेकंड वन इज नेचर ऑफ थिंकिंग। सो आफ्टर द स्टडी जब मैं स्किल और अपने नेचर ऑफ थिंकिंग को जो मैंने गोल डिसाइड किए थे उससे कंपेयर करता हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट गोल एज अ कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड था तो वहाँ पर मेरी नेचर ऑफ थिंकिंग उससे मैच हो रही थी। जैसे नेचर ऑफ थिंकिंग में 2 चीज़ें मैं देखता हूँ जो मैंने स्टडी से सीखी। फर्स्ट वन इज क्रिएटिव थिंकिंग, सेकंड वन इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में जहाँ पर मैं कुछ नया बिल्ड करता हूँ, मैं जस्ट नया इमेजिन करता हूँ, मैं इनोवेटिव सोचता हूँ और साथ साथ मैं पॉसिबिलिटीज पर वर्क करता हूँ और कुछ भी जो मुझे लगता है वो मैं विजुअलाइज करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें क्रिएटिव में आती है। जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है तो हम वहाँ पर एनालिसिस करते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज डिसाइड करते हैं, हम लॉजिकली सोचते हैं, हम वर्बली सोचते हैं और साथ साथ हम जजमेंटल होते हैं। वो सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग में आती है। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो मेरा फर्स्ट गोल था, तो वहाँ पर जब मैं ये 2 थिंकिंग एनालाइज करता हूँ तो उससे मुझे पता चलता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जो डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड है वो है लॉजिक्स, रीजनिंग, देन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो कुछ नया क्रिएट करना। सो यहाँ कहीं ना कहीं क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग मेरे गोल के लिए यहाँ पर मैच कर रही थी। और साथ साथ जब स्किल की बात आती है तो मैं 12th स्टैंडर्ड से कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें सीखता आ रहा था और साथ साथ नए कोर्स को भी कर चुका था और कुछ डेवलप भी
कर पाता था। इस वजह से मैं अपने कंप्यूटर साइंस गोल के लिए 10 आउट ऑफ 7 स्कोर देने का सोचा। जब मैं बात करता हूँ क्रिकेट की, तो वहाँ पर मेरी नेचर ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव थी, ऑप्टिमिस्टिक थी और कंपटीशन से मैं डरता नहीं था। जैसे कि मैं टीवी पर देखता था कि क्रिकेट में अपना करियर अचीव करने के लिए हमें कंपटीशन भी फुलफिल करने पड़ेंगे। तो मेरी नेचर ऑफ थिंकिंग वहाँ पर कहीं ना कहीं मैच हो रही थी। बस एक चीज़ की कमी थी, जो कि नर्वसनेस, जो कि मैं अपने लाइफ में कहीं ना कहीं दूर करता आ रहा था। बट जब स्किल की बात आती है तो बचपन से क्रिकेट तो खेलता था, बट जो प्रोफेशनलिज्म मुझे क्रिकेट में रिक्वायर्ड था वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इस वजह से 1 साल पहले मैंने अपने लाइफ में क्रिकेट को 10 आउट ऑफ 5 स्कोर देने का सोचा। जब मैं अपने गोल, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट थी, जो कि नया कुछ जनरेट करना, नया क्रिएटिव सोचना और साथ साथ डिसीजंस पर वर्क करना, देन प्रोबेबिलिटीज पर वर्क करना, वर्बल होना मतलब लोगों से कम्युनिकेशन करना, वो सारी चीज़ें बिजनेस में रिक्वायर्ड थी, स्टार्टअप में रिक्वायर्ड थी। वो की नेचर ऑफ थिंकिंग से कहीं ना कहीं मेरे मैच हो रही थी। बट जब स्किल की बात आती थी तो वहाँ पर थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वहाँ पर थी कम्युनिकेशन स्किल, वहाँ पर थी सेलिंग स्किल, जो कि मैं धीरे धीरे ग्रो कर पा रहा था। तो इस वजह से मैंने इस गोल को 10 आउट ऑफ 7 स्कोर देने का सोचा। और जब मैं बात करता हूँ एक मेरे 4th गोल की, जो मुझे लोगों के अप्रिशिएशन से मिला, दैट्स कॉल्ड सिंगिंग, जहाँ पर मैं कुछ अच्छा कर रहा था एज अ हॉबी। तो वहाँ पर भी मैंने सोचा कि मैं उसको गोल ओरिएंटेड कर सकता हूँ क्या। तो जब मैं नेचर ऑफ थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, तो सिंगिंग में एक इनबिल्ट एबिलिटी चाहिए, जो मुझ में थोड़ी बहुत थी, और साथ साथ कॉम्पिटिशन जो ज़रूरी था लोगों से कॉम्पीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हमें बचपन से कुछ क्लासेस, कुछ कोर्सेज करने की ज़रूरत है, जो कि मैं कर नहीं पा रहा था। तो इस वजह से मैंने अपने इस गोल को 10 आउट ऑफ सिर्फ 6 स्कोर देने का सोचा। सो इन सारे मल्टीपल गोल्स में से जिस गोल को मैक्सिमम स्कोर मिले, वो मैं गोल एज अपने लाइफ में लेके चलता हूँ, एंड उससे ही मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। एट द एंड इस एक्सपीरियंस से मैंने कुछ लेसन्स फाइंड आउट किए कि अगर हमारा ड्रीम एक है और उसके लिए हमारे लाइफ में मल्टीपल गोल हम डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती जा रही है, तो उस टाइम में हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी गोल को सेटिंग करते हुए। फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ थिंकिंग एंड सेकंड वन इज़ स्किल, जो कि मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट योर गोल टू। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चनिंग होंगे, सो प्लीज़ कमेंट मी. So please do like, share and subscribe this video. So thank you for watching again.